गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा। पिछला चैप्टर जो समझाया था पिछली वीडियो में देखी होगी। तो आज वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग इज द मेन सोर्स। अगर पैसा हमको चाहिए या पैसा हमें किसी भेजना है तो मेन क्या चीज़ होगी इसमें? बैंकिंग। अब बिजनेस एक्टिविटी विच एक्सेप्ट एंड लेंड मनी टू द पीपल, जो पैसा पीपल से एक्सेप्ट करता है, जमा करता है, डिपॉजिट करता है और उन्हीं को लैंड करता है ऐसा लोन और क्रेडिट टू द पर्सन। तो इसके में आता है कि अब पैसा तुमने बैंक में डिपॉजिट किया है, अब उसका पैसा क्या होता है? उतना तो रहता नहीं है। इट मेक्स डबल, ट्रिपल और फोर्थ, बहुत टाइम बढ़ जाता है। तो बैंक वो पैसा ट्रिपल, डबल या वो भी जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर द मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मनी, कि बैंक पैसा कैसे बढ़ाती है। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट जो हमारा होता है वो क्या होता है? हमारा प्राइमरी डिपॉजिट होता है। मतलब बैंक के पास जो अपने पैसा जमा किया है वो मेन हमारा क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट, जो डायरेक्टली बैंक के हम जमा करते हैं अपने अकाउंट में। फिर सेम जो पैसा होता है लैंड्स मनी मोर देन द कैश रिजर्व। और कमर्शियल बैंक क्या करती है? जितना पैसा वो कैश रिजर्व में रखती है उससे कई गुना ज़्यादा वो बैंक पैसा लेंड करती है पीपल्स को। थर्ड, क्रेडिट और लोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। अब जो पर्सन पैसा लेने गया है, लोन लेने गया है या फिर कुछ भी लेने गया है बैंक से, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? सेकेंडरी डिपॉजिट होगा। क्यों सेकेंडरी डिपॉजिट होता है? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में नहीं आता है बट इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू आता है। तो बैंक के थ्रू हमारे अकाउंट में आया है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट, क्योंकि हम डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, हम उसको बैंक के थ्रू डिपॉजिट करवा रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर। फिर आता है इशू चेक विच आर सर्कुलेटेड एज मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम बोरोवर अकाउंट। और जो बोरोवर होता है वो अपने अकाउंट से चेक इशू करता है जो मनी के तौर पे पूरी इकोनॉमी में चल रहा होता है। मतलब अगर बोरोवर ने अपने अकाउंट से कोई चेक दिया, ऑटोमेटिकली वो क्या बनेगा? आगे जाके पैसा बनेगा। अगर हम चेक लेके आते हैं बैंक में तो मिलता क्या है? पैसा। तो चेक क्या बन जाएगा हमारा? एज अ फॉर्म ऑफ मनी बन जाएगा इन द इकोनॉमी फ्रॉम बोरोवर अकाउंट। फिर हमारा आता है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। जो पैसा हमने प्राइमरी डिपॉजिट किया था और सेकेंडरी हमारे अकाउंट में जो आया हुआ है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो वो हमारा एक्चुअली क्या बनेगा? डिमांड डिपॉजिट। हम इसके लिए डिमांड कर सकते हैं और इसके लिए भी डिमांड कर सकते हैं। फिर हमारा क्या आता है? ऑल द डिपॉजिटर्स डज नॉट विड्रॉ ऑल देयर डिपॉजिट इन द वे ऑफ कैश। अब जितने भी अकाउंट उस बैंक में ओपन हुए हैं, ऑल द डिपॉजिटर जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, सब लोग एक साथ नहीं आते और सब लोग एक साथ अपना पूरा पैसा नहीं निकालते हैं। और जबकि पैसा इन द वे ऑफ कैश भी नहीं निकालते हैं। मोस्टली क्या करते हैं? अपने उस बैंक से ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और बाकी क्या करते हैं? चेक के थ्रू कर लेते हैं। तो सब लोग अपने एक साथ नहीं निकालते और इन द वे ऑफ कैश नहीं निकालते। देन इफ विड्रॉल्स आर 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट। अगर हमारा टोटल विड्रॉल जो हमारी बैंक से हो रहा है वो कितना है? 10%। तो कैश रिजर्व क्या होगा? वो भी 10% हो जाएगा, क्योंकि बैंक के विड्रॉल कितने हो रहा है? 10% हो रहा है। तो बैंक को कितना पैसा रखना पड़ेगा अपने पास? सिर्फ 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट। फिर ऑल डिमांड डिपॉजिट्स आर मनी सप्लाई विच आर कॉल्ड एज बैंक मनी। हम जो पैसा डिमांड डिपॉजिट जो रखते हैं बैंक के अंदर, वो हमारा क्या है? मनी सप्लाई है कि नहीं है? उसी के थ्रू हमारा पैसा हम पे आता है, जाता है, आता जाता है, विच आर कॉल्ड एज बैंक मनी। वो बैंक मनी क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उनको वो बैंक से ट्रांसफर होकर हमारे पास आता है। एज बैंक इशू द चेक ऑफ डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विद द अकाउंट होल्डर नॉट एज कैश। और जो भी चेक, जो भी डिमांड डिपॉजिट का कैश, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? चेक के थ्रू होता है, नॉट इन द कैश। एज बैंक इशू द चेक ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द अकाउंट होल्डर नॉट एज कैश। वो चेक इशू करती है और कैश इशू नहीं करती है। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमारा पैसा बनता है और कैसे क्रिएट करती है। अब इसी के थ्रू हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एज्यूम दैट देयर इज ओनली सिंगल बैंकिंग सिस्टम। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी कंट्री में क्या है? एक ही ऐसा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है
जो पूरी कंट्री को चल रहा है। उसमें क्या था, इनिशियली ऑफ डिमांड ऑफ डिपॉजिट ₹1000 इफ CRR इज 10% विच डज नॉट चेंज। अब डिपॉजिट हमारा कितना हुआ है ₹1000 का, और CRR जो होता है हमारा कभी चेंज नहीं होता है। अगर जो 10% है 10% ही रहने वाला है ऑल थ्रू द फाइनेंशियल ईयर। तो हम कैसे इसको कैसे बनाएंगे कि हमारा पैसा कैसे बन रहा है, मतलब बैंक ने कैसे मनी क्रिएट किया। ये हमारा हो गया ग्राउंड का कॉलम, डिपॉजिट्स, लोन एंड CRR। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, पैसा मैं कितने में किया था, पहले में ₹1000, 10% जब चला गया हमारा किसमें, CRR में, कितना होगा ₹100। बाकी जो बचा अब वो बैंक उसको लोन की तरह दे सकती है, अब उसका जो इच्छा करती है वो उस पैसे को कर सकती है। तो उसने क्या किया, ₹900 लोन के थ्रू दे दिए। अब यही ₹900 किसी के बैंक अकाउंट में गया होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया, वो हमारे बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ ना, और बैंक के लिए वो क्या है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, और दूसरे लिए क्या हो गया, डेबिट। 900 फिर उसका 10% निकाल दिया, ₹90, कितना हो गया, 810। अब फिर ये ₹810 जो हैं वो किसी ना किसी अकाउंट में गए होंगे, तो बैंक के लिए वो क्या हो गया, एक और मनी क्रिएशन हो गया। अब हमारा हो गया 810, उसका 10% निकाल दिया, कितना बचा, 81, और 729 हमारा क्या हुआ, लोन की तरह फिर से इशू कर दिया बैंक ने। अब ये राउंड्स जो हमारे चल रहे हैं ये तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारा टोटल डिपॉजिट कितना होता है, 10,000, लोन हमारा हो जाता है 9,000, और CRR हमारा हो जाता है 1000। ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट इफ CRR इज 10%। अगर 10% CRR दिया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा डिमांड डिपॉजिट कितना होगा। सिंपल का फॉर्मूला होता है डिमांड डिपॉजिट इक्वल्स टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। 1/CRR कितना दिया हुआ है, 10%। अब 10% को हम नीचे रख देंगे, 10% अपॉन 100,000, 10। अब जो 100 होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, 100/10 हो गया इंटू 1000, 0 से कैंसिल हो गया। अब 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए कि अगर हमारे पास कैश डेप्ट ₹1000 है तो उसका डिमांड डिपॉजिट टोटल कितना बनेगा, वो कितना बन रहा है, 10,000। अब इसके आगे आते हैं, जितना हमारा CRR ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे 10 ना होकर CRR कितना होता, 20%। ठीक है, अब CRR 1/CRR होता है इंटू 1000, 1/20% इंटू 1000, 100/20 इंटू 1000, ये जो चला गया 2 5 जा, तो ये कितना हो गया, ₹5,000। मतलब कि जितना CRR हायर द CRR लोअर द क्रिएशन ऑफ मनी एंड वाइस वर्सा। जितना हमारा CRR पर 10% था तो 10,000 बना, यहाँ 20% हो गया, कितना बना, 5,000 रुपये। मतलब कि जितना CRR ज़्यादा बढ़ता रहेगा आपका जो मनी क्रिएशन है उतना कम होता रहेगा, जितना CRR कम होगा उतना मनी क्रिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और कमेंट करो, बताओ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या समझ में नहीं आया। होप, थैंक यू।